मेरी तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। तो आज के व्लॉग में बहुत सी अहम खबरें, इमरान खान साहब के दावे और उनकी ख्वाहिशात, हकूमती दावे और उनके ऐलानात, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जो इलेक्शन हुए, जो सीटें उन्होंने जीत ली, उसे उन्होंने मुनसिफाना करार दिया और जहां वो सीट हार गए उसे उन्होंने धांधली करार दिया है। मौजूदा इलेक्शन में पीटीआई इसे मार्का समझती है, जबकि पीडीएम जो है या नून लीग, वो इस इलेक्शन को वो भी मार्का समझते हैं। अब इस इलेक्शन में फ़ायदा किसका हुआ और नुकसान किसको है, या ना नफ़ा ना नुकसान किसको है। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। इलेक्शन में जहां इमरान खान साहब ने एक मार का सर किया, बहुत सी सीटें खुद खड़े होकर इलेक्शन पे उनको जीता, वहां ही उनके लिए और उनके वाइस चेयरमैन के लिए कह लें कोई अच्छी खबर ना होगी। इमरान खान साहब को हराकर एक आम पीपल्स पार्टी का वर्कर जीता है। दूसरी तरफ मुल्तान से वर्कर ही जीता है। इसमें अब पीडीएम का जो ट्विटर अकाउंट या दूसरे सोशल मीडिया पे उनका कहना है कि इमरान खान को शिकस्त देकर हमारे आम वर्कर जो है वो जीत गए। अब देखना है कि ये इलेक्शन के लिए बहुत शोर शराबे थे और खान साहब को बहुत तेज़ी से इलेक्शन आया हुआ था। अब इलेक्शन जीत भी गए हैं, तो क्या इलेक्शन जीतने के बाद उनका मसला हल हो गया है? अब पंजाब में भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चंद दिन का वक्त मांगा था, जिसमें से कुछ गुजर गए हैं और एक आध दिन बाकी रह गया है। पंजाब में भी जो है वो कोई तब्दीली आने जा रही है, तब्दीली की कोशिश की जा रही है। तब्दीली आती है या नहीं आती वो बाद का मसला है, लेकिन कोशिश की जाएगी। तो इमरान खान साहब इलेक्शन जीत कर भी वो हार चुके हैं, क्योंकि 9 सीटें जीतने से एक तासर तो दे सकते हैं, मगर इन सीटों का फ़ायदा रत्ती बराबर भी नहीं है, बल्कि पीडीएम की 2 सीटों में इजाफा हो गया है। असल मसला ये जो इतनी रस्साकशी और सियासत को गर्म किया हुआ है इमरान खान साहब, असल मसला इस वक्त उनका इक़्तिदार नहीं है। असल मसला जो उनको आया हुआ है तेज़ी के साथ, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का, कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मसला है। तो ये मसला उनके लिए सबसे बड़ा जो है कि वो ये इख्तियार हासिल करना चाहते हैं। उनका मतलब है जैसे वो पहले भी अपनी मर्जी के कानून वगैरह बनवा लेते थे, उनकी मर्जी है कोई ऐसा कानून बना दो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया करे, और बल्कि ऐसा कानून पास कर दो कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का जो इख्तियार है, ये किसी न किसी तरह इमरान खान साहब के माथे पे लगा दो, इनकी छाती पर ये स्टिकर लगा दो, किताबों में लिख दो
कि इमरान खान साहब जिस पोजीशन में भी हों तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो तकर्रर है ये उनके इख्तियार में होना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी पार्टी को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है कि ये बताओ कि इलेक्शन किस तरह जीते, इलेक्शन किस तरह हारे हो और हम इलेक्शन क्यों हारे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कमेटी को जवाब तो बाद में देना है, उसी जवाब की या उसी मद में उन्होंने वहाँ एक समझ लो कि वहाँ भी जवाब चला गया और कमेटी को भी। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बिजली की महंगाई को इलेक्शन में शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। ओवरऑल सारी महंगाई है, सारी महंगाई को उन्होंने जिम्मेदार करार दे दिया है और साथ ही ऐलान किया है कि बहुत जल्द बिजली को सस्ता किया जाएगा और डॉलर 200 से कम हो जाएगा। अब राणा सनाउल्लाह साहब पर जो मुकदमा पंजाब हुकूमत ने बनाकर 2 बार वफाक पर चढ़ाई की राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के लिए, अब उस तरफ आ जाते हैं। तो हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वहाँ पर एंटी करप्शन से सवाल और जवाब किए और उनसे पूछा कि ये जो FIR दर्ज हुई है इसमें राणा सनाउल्लाह साहब का यानी राणा सनाउल्लाह का क्या किरदार है। उन्होंने बताया, जो तावील पेश की, जो बयान दिया, जो जवाब दिया, तो उसमें लाकानूनियत हुई है। तो अदालत ने जो पूछा वो ये पूछा कि ये बताओ कि राणा सनाउल्लाह का क्या किरदार है। अदालत ने सबूत मांगा। जब वो वक्ती तौर पर सबूत तो ना दे सके तो अदालत ने एंटी करप्शन को वार्निंग दे दी और जेल भिजवाने की भी धमकी दी कि अगर सबूत ना मिले तो जेल भिजवा दिया जाएगा। तो अगली तारीख 24 जो है वो मुकर्रर की गई है। अब कौन से सबूत लेके आते हैं और क्या वो करते हैं। वैसे तो अदालतों में ये धमकियां होती हैं, इन पर अमल दरामद कितना होता है ये तो तारीख पेशी पर पता चलेगा। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने पंजाब हुकूमत को, बल्कि पंजाब हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर 90,000 वोट लेकर आप जीत गए हैं तो 80,000 दूसरों ने भी लिए हैं, तो उन 80,000 का एहतराम करना फ़र्ज है। अगर आप उनका एहतराम नहीं करेंगे तो हम भी आपका एहतराम नहीं करेंगे, हमसे एहतराम की तवक्को ना करें। अब इमरान खान साहब ने कराची के जो सीट आ रही है उस सीट पर उन्होंने 10 का इलेक्शन की मिसाल दी कि जहां धांधलियों इलेक्शन दोबारा कराए जा सकते हैं जिस तरह 10 के कराए थे। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर के उस फैसले को जो डस्के के बारे में हुआ था, जिसे इमरान खान साहब उस वक्त बुरी नज़र से देखते थे और गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाते थे, आज इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम कर गए हैं कि डस्का में धांधली हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कराची में धांधली हुई है और लिहाजा जिस तरह डस्का में इलेक्शन दोबारा कराया था तो इसी तरह अब कराची में भी कराया जाए। अब बार बार आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने जो हुकूमत की है मेरे पास इख्तियार नहीं थे। अब उनके पास इख्तियार नहीं थे, जबकि हुकूमत में रहते हुए उन्होंने हमेशा ये दावा किया वो मुकम्मल बाख्तियार भी हैं और इसके अलावा इख्तियारात मेरे ख्याल में उनके पास सिर्फ एक ही नहीं था कि वो एटमी प्लांट या एटम के मामलात या हसास अदारों के मामलात कोई फैसला कर पाते। बाकी सिविल में तो
सारे इख्तियारात उन्हीं के पास थे। ये जो स्कैंडल आ रहे हैं, ये इख्तियारात हों तो तब स्कैंडल बनते हैं, वरना इतने बड़े बड़े पैसों का मामला अगर इख्तियार के बगैर ही तो नहीं होता कि बरतानिया से पैसे आएँ और आप असम्बली में उसे मंजूरी लेकर आपस में बंदर बांट कर लें मलिक रियाज वाले पैसों की, तो ये इख्तियारात के बगैर तो नहीं होता। अगर उन्हें दुख है कि उन्हें हसास अदारों के इख्तियारात क्यों नहीं दिए गए, वो सिविल हुकूमतों में लोग इस अहल होते ही नहीं कि उनको दिए जाएं, क्योंकि हसास अदारों का हसास तनसीबात के साथ मरना जीना होता है। उन तनसीबात की वजह से ही वो फख्र कर रहे होते हैं और उन तनसीबात की वजह से ही वो दुश्मन को ललकार रहे होते हैं। और वो तनसीबात सिविल हुकूमत के लिए शायद अहमियत रखें या ना रखें, पर हसास अदारों के लिए वो तनसीबात बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। दूसरी बात यह है कि उन अदारों के लिए तो सियासतदानों की भी कुर्बानियां लगी हैं, जिसमें इमरान खान साहब का कोई हिस्सा नहीं, उनके बुजुर्गों का भी कोई हिस्सा नहीं। उन तनसीबात, वो सीधी सीधी बात है, एटम बम की बात कर रहा हूँ। एटम बम की ईजाद, उसका संगे बुनियाद रखने वाला निशाने पर आया और हमारे ही बंदों से हिसाब किताब, क्योंकि अमेरिका या कोई भी मुल्क, ये ताकतवर मुल्क जो है वो इसी तरह करते हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो का जो अंजाम हुआ, वो बुनियाद, वो पहली ईंट जो उन्होंने रखी थी, वो ईंट ना उठाने के जुर्म में उनका जो इलाज हुआ, उनकी सारी नस्ल ने भुगता। वही इलाज था कि जुल्फकार अली भुट्टो गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बानी भी उसी सूरत में लगी। उसके बाद और ये देख ले कि अमेरिका कुर्बानियां लगवाई, वो शेरा किन के सिर पर है और वो तारीख का हिस्सा बनती हैं बाद में। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। नवाज शरीफ साहब, उनकी कुर्बानी 2 बार लगी। कोशिश तो होती रही जान लेने की, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से या उनकी अकल या कुछ अब हालात तब्दील हो चुके हैं, कुछ शोर शराबा जल्दी सुन लेते हैं लोग। तो बहरहाल दूसरी चीज़ यह है कि नवाज शरीफ साहब दोनों बार ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गए और मुल्क से गायब हो गए। काश के जुल्फकार अली भुट्टो भी उस वक्त निकल जाते, उन्हें ऑफ़र भी हुई थी। एक दफ़ा पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जब छोड़ा था वो निकल जाते तो शायद वो भी दोबारा इक़्तिदार में आ जाते। तो नवाज शरीफ साहब ने आलमी दबाव के बावजूद, पैसों के लालच के बावजूद, उन्होंने एटमी धमाके करवा दिए। अब ये तीनों लीडरों को जो पाकिस्तान के लिए कुछ करके गए हैं, उन्होंने सजा भुगती है। अब इमरान खान साहब, सजा इन्हें कोई नहीं मिल रही या इनके लिए कोई ऐसा वो कह लो रस्सा तैयार नहीं हो रहा जो इनके गले में पूरा आए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आलमी दुनिया को इनसे कोई तकलीफ नहीं। आलमी दुनिया से मुराद मेरी अमेरिका है, ताकतवर जो है, इनसे कोई किसी को शिकवा नहीं। क्यों? ये वो कहने ना, ये होम्योपैथिक है बैरूनी दुनिया के लिए। होम्योपैथिक आप समझते? होम्योपैथिक का मतलब ये होता है कि जिससे जो ना जिसका कोई नुकसान हो और ना ही कोई ख़ास फ़ायदा होता हो। अगर फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा होता है आस्ता आस्ता, और नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता होम्योपैथिक का। ये होम्योपैथिक दवाइयों की बात कर रहा हूँ।
कि वो बेज़रर होती हैं, उनका नुकसान मरीज को बिल्कुल नहीं होता, फ़ायदा होता है। तो जनाब मौसूफ जो है इमरान खान साहब, ये भी होम्योपैथिक थे बैरूनी दुनिया के लिए, तो इसलिए इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं है। ये रुके शुक्के लहराते थे, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अगर रुकों वाली बात सच होती तो अब बयान दिया है कि अमेरिका ने हमारे एटमी असासों के बारे में, तो पूरी हुकूमत बशमूल हसास अदारे हरकत में आया है और बयान जारी हुए हैं, मजम्मत की गई है, उनके सफ़ीर को बुलाकर उसकी मतलब मजम्मत की गई है। तो इमरान खान साहब ने तो अपने दौर में उस खत के लिए या उस लेटर के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि जब देखा कि हुकूमत हाथों से निकल रही है फिर वो खत निकाला था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर अंदर की बात है। बाहर इन्होंने किसी सफ़ीर को बुलाकर या किसी हुकूमत से, बल्कि इनकी रिकॉर्डिंग सामने आई है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो आज ये जो दावे कर रहे हैं, ये जो बढ़ के मार रहे हैं, हुकूमत में होते हुए कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, और जिनको कह रहे हैं कि अमेरिकी तावन से आए हैं वो तो बुलाकर अपनी मजम्मत रिकॉर्ड करा रहे हैं और अखबारात टीवी चैनलों पर वो बयानात दे रहे हैं जो अमेरिका साहब फरमा गए हैं। ये होता है, अगर हकीकत हो ना, बंदे का कोई अपना किरदार ना हो या पॉलिसी दोहरा मेयार ना हो, तो फिर इस तरह लोग करते हैं। वार कैफ, अब आ जाए हम वो इलेक्शन जिसके बलबूते पर इमरान खान साहब अब फिर कह रहे हैं अपना हुकूमत बदल दो। अब उन्होंने उस इलेक्शन में इमरान खान ने क्या खोया और क्या पाया, हुकूमत ने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि सियासत इसी चीज़ का नाम है। तो दूरअंदेश फैसले भी लोग करते हैं सियासत में। तो इमरान खान साहब तो सिर्फ अपने नज़दीक तक देखते हैं, दूरअंदेशी वाली बात नहीं है। तो उस इलेक्शन में पीडीएम को फ़ायदा हुआ और इमरान खान साहब को नुकसान हुआ है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब कहे मैंने 50 सीटें जीत ली हैं, तो जब कानून ये है कि इमरान खान साहब एक ही सीट इस्तेमाल कर सकते हैं, बकाया सब ज़ाया है, तो हुकूमत को क्या तकलीफ़ है, उनको क्या मसला हुआ अगर इमरान खान साहब 6, 8, 7 सीटें जीत गए हैं? क्या हुआ है? क्या वो असम्बली में सीटें ज़्यादा इजाफा कर जाएंगी? बल्कि उसके उल्ट इत्तेहादियों को 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने तोहफे में और दे दी हैं, 2 और ज़्यादा कर दी और वो पक्की होगी, उन पर कोई ऐसा मामला नहीं है। तो जो इनका मसला है कि वहाँ धांधली हुई है, अब वही पछतावा लगा हुआ है ना, अब धांधली का वावेला शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ, मैं तो पहले भी MNA था और ये जितने इलेक्शन जीते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हुकूमत भी बिल्कुल इजी थी कि सारे जीत लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और बाकी कोई फ़र्क नहीं होगा। क्या मास हुआ है वावेला करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, शोर करने, और ये वो स्टिकर माथे पे चमकाना कि मैं 6 सीटों एक टाइम पे जीत गया था। इसके अलावा कानूनी तौर पर उनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता इस इलेक्शन से बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद 2 सीटें जीत कर उन्होंने असम्बली को गिफ्ट कर दिया। वो 74 की बजाय 76 हो गई, 176। इसका तो फ़ायदा हुआ। तो इमरान खान साहब, बहरहाल आप अपने जज्बाती फैसले करते हैं और बाद में आपको पता चलता है। अगर आप उस वक्त सोचते होते तो एक जर्नैल को करप्शन साबित करने पर खुडे लाइन लगाने की बजाय कोई अजाला कर देते। अजाला तो खैर आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके मफादात वाबस्ता थे, लेकिन जर्नैल को ना बदलते उसको क्यों बदला है? कोई उनकी आंखों में धूल झोंक कर वक्ती तौर से इंक्वायरी ये वो ड्रामा कर देते। करना तो आपने ड्रामा ही था, क्योंकि उसके
जो फ़वाइद थे वो डायरेक्ट बनी गाला तक पहुंचते थे और आप जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं करा सकते थे। तो बाहर कैफ मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें फ़ायदा पीडीएम के हिस्से में आया है और नुकसान इमरान खान साहब के हिस्से में आया है। और इन सीटों को जीत कर, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतने का मतलब ये तो नहीं है कि अब वो ताकतवर होकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करने देंगे। तो मकसद यही है कि ये इलेक्शन जीत कर तो कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ इमरान खान साहब को, अलबत्ता पीडीएम को फ़ायदा हो गया है। उसके अलावा इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तो करना ही नहीं चाहते, ना करेंगे। वो तो धमकियां दे के, ब्लैकमेल करके, और उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर या तो इलेक्शन करा दो, जो नहीं हो सकते। दूसरी बात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लगाने के लिए मुझे इख्तियार दे दो, और ये भी नहीं हो सकता। अब दोनों चीज़ें वो मांग रहे हैं जो नहीं हो सकती, तो फिर उल्टी जिद मेरा नहीं ख्याल कि करनी चाहिए। तो बाहर का अल्लाह ताला इस मुल्क पर करम करे, रहमत करे, क्योंकि बैरूनी साजिशें तो पहले ही हमारे सिर पे मंडलाती रहती हैं, अब तो पाकिस्तान में भी साजिशें ही होती हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी अमान में रखे। जो अफवाज पाकिस्तान है उसे मेरिट पर अपने मामलात करने चाहिए, होने चाहिए, और इस कौम का फ़ख्र है अफवाज पाकिस्तान, और अल्लाह ताला उसे फ़ख्र ही रखे। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।